हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी जॉब्स के बारे में। उसमें हम जानेंगे बेसिकली आपका इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। साथ में हम जानेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न को, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं क्या कंडीशन सिचुएशन रही है आज तक पीजीटी जॉब्स की झारखंड में। तो यहाँ पर पीजीटी जो है टीचिंग जॉब है, आपको पता होगा। ये +2 यानी क्लास 11th और 12th को पढ़ाती है। और यहाँ पर जो है आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है आपके पेमेंट बहुत अच्छा है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, पर जॉब्स उस हिसाब से नहीं निकलते जो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आई है 2023 में, ठीक है। 2023 में, उससे पहले 2016-17 मान लीजिए आप। तो 5 साल का एक नॉर्मल आपको गैप देखने को मिलेगा। और इस बार भी आपको बता दूँ 5 साल का देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 23 में वैकेंसीज आती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है यहाँ पर 26-27 में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 28 वगैरह में एग्जामिनेशन होगा। ये जो है बहुत देर कर दे एग्जामिनेशन लेने में तो हो सकती है, उससे पहले भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है। मैं एक टेंटेटिव डेट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उससे एक हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका बीएड अगर 24 बैच है, 25 बैच है, तो आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। एज वगैरह को अभी रहने देते हैं, आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी ऐसे संस्था से आप जो है करते हैं 10th जो रिकॉग्नाइज हो। साथ में आप जो है यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए या यूनिवर्सिटी या से होनी चाहिए जहाँ से आप करें ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको चाहिए होगा बीएड की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री, यानी आपके पास मास्टर्स होना यहाँ पर कंपलसरी है। मास्टर्स की डिग्री नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। साथ में आपको बता दूं, अगर आप बीएड में अपियरिंग थे, इस साल हुआ था क्या, लास्ट ईयर वाले जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उसमें बीएड अपियरिंग वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। यानी जो अपियरिंग में है, सेकेंड ईयर में है, पास आउट नहीं है, तो उन्हें बोला गया था आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पर आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। आप दे देते हैं, आपकी जॉब हो जाएगी। ये था, ठीक है। यहाँ पर मास्टर्स अपियरिंग की बात नहीं की गई थी, पर आप मानकर चले मास्टर्स अपियरिंग में भी होते तो आप जो है फॉर्म पीजीटी लेवल में फिलअप कर सकते थे। तो यहाँ ग्रेजुएशन मास्टर्स आपको चाहिए होगा। और कास्ट जो आपका होता है वो उसमें एलिजिबिलिटी अलग होती है कास्ट के बेसिस पे, वो तो रहने देते हैं। सैलरी यहाँ पर जो है सिंपली लिख दिया गया है, 47,600 से 1,51,000 जाएगा। कौन सी पे कमीशन यहाँ पर है, अभी 7th पे कमीशन के बेसिस पे है। अब 8 लागू हो जाएगा तो ये बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ने देखने को मिलेगा। हो सकता है 80 से 1,90,000 तक चला जाइए तो बढ़ जाएगा। तो इसमें सैलरी कितनी बनती है वो आपको मोटा मोटी आइडिया आपको दे देता हूँ। ये जो है 70,000 से आपका 75,000 आपके अकाउंट में खाते में आ जाता है अगर आप पीजीटी जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। 70 से 75,000 रुपीज़ झारखंड में अगर आप पीजीटी टीचर हैं, किसी की फर्स्ट मंथ सैलरी आई होगी तो पूछ सकते हैं 70 से 75 के बीच में आई होगी, जितना वो कट वगैरह करा रहे होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी बहुत कम है यहाँ पर, मान कर चलिए 100 रुपये 50 रुपये, ये जो है आपको बहुत कम फ़ी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एग्जाम में होनी चाहिए कम फ़ी, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, एज लिमिट की बात की गई थी। मिनिमम एज जो है 51 चाहिए, 21 चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आपको यहाँ पर अलाउ रहते हैं काफ़ी लोग, तो मैक्सिमम एज लिमिट में बहुत लोग आ जाएंगे 40, 42, 45 साल तक। ये जो आपको एज लिमिट देखिए, रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है कास्ट बेसिस में, पर मिनिमम एज जो है सबका सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि 18 साल का यहाँ पर एक लड़का बन जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 21 सबका फिक्स है, पर ये जो है रिलैक्सेशन आपको कास्ट बेसिस में देखने को मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन उसको भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर टीजीटी वाले भी एलिजिबल होते हैं, यानी जो यहाँ पर +2 में आप +2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर 10th में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल रहते हैं। इसलिए एज लिमिट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, बहुत सिंपल पैटर्न है। और यहाँ पर कई लोग बोलेंगे क्या यहाँ सीटेट चाहिए, जेटेट चाहिए, तो देखिए आपको टीजीटी और यहाँ पर पीजीटी, इसमें आपको सीटेट नहीं चाहिए होता है, जेटेट नहीं चाहिए होता है। आपको बस बीएड डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी बीएड डिग्री है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या आएगा, एग्जामिनेशन में आपको 2 पेपर देखने को दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा 2 पेपर हैं, एक क्वालिफाइंग रहता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्या उसका भी मार्क्स जुड़ेगा, नहीं, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। दूसरा रहेगा आपका मेन पेपर, उसका मार्क्स जुड़ेगा। कितने होंगे आपको बताता हूँ। क्वालिफाइंग में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जब सिलेबस डिस्कस करेंगे आपको बता देंगे क्या क्या है। दूसरा आपका मेन पेपर होगा, जहाँ आपसे मेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिस पे अप्लाई करें, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, जोलॉजी बॉटनी जो भी आप अप्लाई करेंगे उससे वो क्वेश्चन आने वाला है। पेपर 1 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। पेपर 2 150 आपका क्वेश्चन रहेगा,
300 मार्क्स का, यानी 2 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बता दूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना होता है। कट ऑफ से इसलिए कई बार हाई चला जाता है, कुछ सब्जेक्ट में बहुत हाई। यहाँ पर अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिया गया कि आज भी ज्योग्राफी वालों का एग्ज़ाम है, कल भी है, परसों भी था, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है, तो उसमें आपका फिर परसेंटाइल में स्कोर चला जाता है। फिर यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है यहाँ एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर आप सेलेक्ट हो गए तो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। स्कूल अलॉटमेंट के बाद आप वहाँ पर जाकर पढ़ाते हैं, सैलरी आती है और अच्छे से ज़िंदगी आप जीते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो कि आप ध्यान रखेंगे, जैसे मास्टर्स की डिग्री, ग्रेजुएशन, बीएड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट जो एलिजिबल है उसके लिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं। यहाँ पर जो है आपको जेएसएससी के साइट में सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, तो आप चिंता मत करें यहाँ पर सिलेबस वगैरह की, जब भी आएगी अपडेट आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी हो सकता है आपको यहाँ पर जो है कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियोज़ में सिलेबस में डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, तो सिलेबस को जरूर फॉलो कीजिए, चेंज नहीं होता सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।